जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा उठ रहा है आजकल कि भैया जब हमारे यहाँ ओलंपिक्स गेम हो रहे हैं तो उसमें कोई मेडल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, या द नंबर ऑफ मेडल्स जो चाइना या अमेरिका जीतते हैं उसके सामने हम लोग क्या ही स्टैंड कर पा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि भाई जितना जो हो पा रहा है उतना काफ़ी है। काफ़ी मतलब जो एफर्ट्स जो एथलीट दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें बोलकर हमें उन्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई देश तो ऐसे हैं जहाँ से सिर्फ 10 ही एथलीट जा रहे हैं तो आप उनसे जीतने की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर ठीक है, ये सब बातें तो अलग हैं। इन बातों से अलग हटके अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि मेडल्स नहीं जीत पा रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हम लोग कैसे लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। कैसे लोगों से मेरा मतलब है, जैसे कि अभी वो बच्चा जिसका गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बचपन का प्यार, सीएम भाई साहब ने उनको मिलने के लिए बुलाया, बाकायदा उनकी झांकी निकाली जा रही है, उस बच्चे की झांकी निकाली जा रही है। तो हम लोग किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए। इसके अलावा जब हम स्कूल्स की बात करते हैं कि भाई स्कूल्स में स्पोर्ट्स को आप कितना ज़्यादा इनक्रेज कर रहे हैं, या फिर स्कूल में बच्चों को कितने मौके मिलते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग स्कूल में जो हमारा टाइम टेबल, उस टाइम टेबल की तरफ ही अगर हम लोग देखें तो उस टाइम टेबल में आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि हफ्ते में बमुश्किल अगर एक गेम्स का पीरियड मिल जाए, तो उसको भी हमारे मैथ्स के टीचर आके ले लेते हैं ये बोलते हुए कि भाई कोर्स कंप्लीट कराना है। तो आप खुद समझिए कि इस चीज़ को आप कैसे मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई स्पोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे स्कूल्स में पहली चीज़, स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं जाता। 10 में से एक आध स्कूल या 20 में से एक आध स्कूल अगर मतलब कहें तो दे दे तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ये स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर बच्चे किसी तरह से स्पोर्ट्स में सिलेक्शन पा भी लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कहीं पर भी पा लेते हैं, तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि अपने घर वालों को कन्विंस करना कि भाई हम इस चीज़ में जाकर पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। क्योंकि घर वाले सबसे पहले तो परमिशन नहीं देते। घर से परमिशन मिल भी गई तो भी उसके बाद सबसे बड़ा डर ये रहता है कि भाई अगर हार के आए तो फिर क्या होगा। क्योंकि हार के आना भी तो भाई हमारे यहाँ गुनाह है ना। मतलब हम लोगों को जीतना ही तो एक चीज़ सिखाई जाती है कि जीतना होता है, बस उसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो आप मुझे समझाइए कि ये चीज़ मतलब आखिर हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक जगह की बात नहीं है ना, कई सारी जगहों की बातें हैं इसमें। तो इसीलिए इतना ये मैटर जो है इस तरीके से उलझता जाता है। बट फिर भी उसके बाद में कोई भी इस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई ये चीज़ें एक्चुअल में हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं। पर ठीक है, चलता है, समझ में आता है कि मतलब एकदम से हम अपनी सोसाइटी को नहीं बदल सकते। मतलब नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू वेस्ट तो हम लोग कर नहीं सकते कि यार एक रातों रात कर दें। इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी की, द काइंड ऑफ साइकोलॉजी वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल। मतलब जिन बच्चों से हम लोग चाहते हैं कि वो मेडल जीतें सबसे पहले तो उन बच्चों के अभिभावकों को अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी। आप देखेंगे हम लोग बहुत तगड़ा सा एग्जांपल है, नेपोटिज्म की बात करते हैं तो नेपोटिज्म में हमको ये दिखता है कि भाई जो मंत्री होते हैं तो उनके बच्चे अक्सर मंत्री ही बनते हैं। जो आईएएस आईपीएस लोग होते हैं, इन सभी के बच्चों में सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि इनका झुकाव जो होता है उसी तरफ होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे जिनके घर में बिजनेस होता है वो लोगों का ओरिएंटेशन होता है कि मोस्ट प्रोबेबली बच्चे बिजनेस में ही जाएंगे। लेकिन स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे यही होता है कि अगर किसी के घर वाले, किसी माँ बाप किसी के स्पोर्ट्स में या कोई भी स्पोर्ट्स में रहा है तो उसको इस चीज़ का एंकरेजमेंट मिलता है। तो जो एक क्रॉस लाइन करनी पड़ती है ना कि भाई बिजनेस वाले बंदे को जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, या किसी और को स्पोर्ट्स में जाना, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बट ठीक है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी। हम लोगों को अपनी मेंटालिटी सबसे पहले बदलनी पड़ेगी। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें फेक इन्फ्लुएंसर्स को बनाने से रोकना पड़ेगा। बनने से तो नहीं, बनाने से रोकना पड़ेगा। होता क्या है, हम लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को धक्का देते हैं इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए जिनके पास कंटेंट के नाम पर, बुरा मत मानिएगा, पर उनकी बॉडी होती है। उनकी बॉडी ही उनका कंटेंट होती है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। मॉडलिंग एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ये मत बोलना कि वो लोग मॉडल होते हैं। आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो बॉडी को कंटेंट बनाकर जो पेश किया जाता है, मतलब ना नाच रहे होते हैं ना गा रहे होते हैं, बस बॉडी से सब खेल जाते हैं। ठीक है भैया, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वो भी चल रहा है, लेकिन मुद्दा यही है कि लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद क्यों आ रही हैं। लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद इसलिए आ रही हैं कि कहीं ना कहीं दिमाग सबके ख़राब हैं, भ्रष्ट हैं, गंदगी भरी हुई है लोगों के दिमाग में, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कई सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। मतलब इनके फॉलोअर्स देखो आप, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोअर्स रहते हैं इनके। और वहीं जो कुछ लड़कियां असल में मेहनत कर रही होती हैं, नागर साहब जैसे कि बहुत मेहनत करती हैं, मुझे उनकी वीडियोस बहुत पसंद है। इनके फॉलोअर्स काउंट आप देखेंगे तो इनके बमुश्किल कुछ एक, अभी नागर साहब तो खैर फेमस हो गई हैं, लेकिन दूसरों को अगर आप देखेंगे तो उनके फॉलोअर्स की काउंट काफ़ी कम होती है। तो अगर हम लोग इन चीज़ों में मतलब हम अपना ही माइंडसेट नहीं बदलना चाहते तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे लोग इस चीज़ में बदल जाएंगे।
तो स्पोर्ट्स में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ओवरऑल आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इफ़ एंड बट करके कि भाई यहाँ से ये कर लेते हैं, वहाँ से वो कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं होता। सबको मिल के बढ़ना पड़ेगा, अपनी मेंटालिटी पे काम करना पड़ेगा, बच्चों को मौका जो दिया जा रहा है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट की फैसिलिटी के बारे में तो मैं बोलनी भूल गया। गवर्नमेंट को चीज़ें सही तरीके से देनी पड़ेंगी, सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी कि जो लोग ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग फ्री होकर आगे बढ़ सकें। भैंस की टांग, ये मच्छरों का कुछ करना पड़ेगा। कौन से तो भी मंत्री के यहाँ हम अभी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, मतलब आपको मौके भी तो सही तरीके से देने पड़ेंगे ना। कितनी जगह पर हमने देखा है कि राजनीति हो जाती है, सही लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, जिनका सोर्स लगता है उनका सिलेक्शन हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप के पास कुछ सॉल्यूशन है कि भाई इन चीज़ों को लेकर क्या किया जा सकता है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।